बच्चों अब अगले काव्यांश में हम देखें कवि ने अपने किन भावों को अभिव्यक्त किया है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इसका भावार्थ देखिए। संदर्भ आपको मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इसके रचनाकार विख्यात कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग की बात यदि की जाए कि इस काव्यांश में कवि के द्वारा अपने किन भावों को, किन विचारों को अभिव्यक्ति दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि कवि इस काव्यांश में संसार के प्रति अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब इसका भावार्थ हम देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ होता है अपना और उर का अर्थ होता है हृदय। अर्थात कवि के हृदय में उनके अपने अनेक मौलिक विचार हैं। कवि के हृदय में उनके अपने मौलिक विचार हैं, अर्थात मौलिक का अर्थ होता है नवीन विचार हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए वे व्याकुल रहते हैं। इसी प्रकार मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उनके पास इस संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार हैं। उनके हृदय में इस संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार हैं। वे उसे संसार को भेंट कर देने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जो होता है, कवि के हृदय में उसके अपने अनेक मौलिक विचार प्रस्फुटित होते रहते हैं और हमेशा वो संसार के संबंध में भला ही सोचता है, उसे प्रेम की दृष्टि से देखता है। तो उसके हृदय में संसार को देने के लिए अनेक ऐसे अनोखे और अनुपम उपहार हैं जो जिन्हें भेंट करने के लिए वो उत्साह से भरा हुआ है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब कवि कहते हैं कि मेरे सामने जो संसार है, जो संसार दृष्टिगत होता है, उसमें उन्हें अधूरापन दिखाई देता है। अपूर्ण, अधूरा, यह संसार उन्हें अधूरा प्रतीत होता है, न मुझको भाता और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी अधूरेपन के कारण उनको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। वे उसके अधूरेपन को दूर करना चाहते हैं और मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मतलब कवि की कल्पना में एक अलग ही संसार बना हुआ है और उस संसार के बारे में उनके हृदय में उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं कि उनके स्वप्नों का संसार कैसा होगा और उनका वह सपनों का संसार इस संसार की भांति बिल्कुल भी अधूरा नहीं है। अब कवि चाहते हैं कि अपने उस कल्पना के संसार को साकार कर वे एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें।
इसी प्रकार आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि लोग कि इस अपूर्ण संसार को देखकर वे अत्यधिक दुखी हैं और उनके भीतर एक आग सी सदैव जला करती है और दहा करता हूँ। दहा का अर्थ होता है जलना, और उस अग्नि में कवि खुद ही जला करता है। कवि कहता है कि अपूर्ण संसार को देखकर वे अत्यधिक दुखी हैं और इस अपूर्ण संसार को देखकर उनके हृदय में एक आग सदैव जला करती है, एक अग्नि सदैव जला करती है। दहा करता हूँ और इस अग्नि में वे स्वयं ही जला करते हैं। फिर वे कहते हैं कि इस अग्नि को जलाने वाला और कोई नहीं, इस अग्नि को जलाने वाला और कोई नहीं, स्वयं वही है। और कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कवि चाहता तो दुनिया जैसी है उसे वैसी ही स्वीकार कर सकता था और चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन कवि के मन में बदलाव लाने की इच्छा समाई भी होती है। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी भी चाहते हैं कि वे इस अधूरे संसार को परिवर्तित कर दें, उसे बदल दें। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने संसार को बदलने का जो लक्ष्य उनके मन में है, तो उसी के फलस्वरूप उनके हृदय में सदैव विचारों की अग्नि जला करती है, प्रवाहित होती रहती है और उस अग्नि में वे स्वयं ही जला करते हैं। आगे देखिए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब कवि कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसके जीवन में सुख और दुख दोनों समान रूप से विद्यमान रहते हैं। उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह ही सुख और दुख दोनों हैं, लेकिन कवि क्या करता है देखिए, सुख में वो अहंकारी नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता। ये पंक्ति हमें इस बात की भी शिक्षा देती है कि हमें सुख और दुख में दोनों में समान रूप से रहना चाहिए, अर्थात हमें सुख में अहंकारी नहीं होना चाहिए और अपने दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि लोग जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। वे कहते हैं कि लोग संसार रूपी, भव का अर्थ होता है संसार, सागर समुद्र हो गया। लोग संसार रूपी समुद्र को तरने पार करने के लिए यदि नाव बनाना चाहे तो बनाए। लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए यदि नाव बनाना चाहे तो बनाए, अर्थात इससे मोक्ष पाना चाहे तो पाए, इससे छुटकारा पाना चाहे तो पाए, इसके लिए वे स्वतंत्र हैं। पर मैं इस संसार को
पर मैं इस संसार को अपने अनुकूल न पाने पर भी उसे ही क्या मानता हूँ, सत्य मानता हूँ। इसलिए यह संसार मेरे लिए मिथ्या नहीं है, इसीलिए मैं भव मौजों, संसार की मौज का अर्थ है यहाँ पर लहर, इसलिए मैं संसार की लहरों पर ही रहना चाहता हूँ। मैं रहना ही नहीं चाहता, बल्कि लहरों पर रहकर अपने को मस्ती से भरा हुआ पाता हूँ। अब इस काव्यांश के काव्यगत सौंदर्य को हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्वप्नों का संसार और भव, स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और भव सागर और भव मौजों, दोनों में, भव सागर में भी और भव मौजों में रूपक अलंकार है। और कवि की जो भाषा है उसमें प्रवाह और प्रभाव दोनों ही हैं। इस काव्यांश में शांत रस है। शांत रस में अपनी इस कविता को कवि ने अभिव्यक्त किया है। और विशेष रूप से यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कवि के हृदय में इस संसार में परिवर्तन लाने के विचारों की अग्नि जल रही है और वह इस संसार के अधूरेपन के कारण व्यथित है। वे इस संसार को पूर्ण बनाना चाहता है और उसकी कल्पना में एक संपूर्ण संसार, पूर्ण संसार का की कल्पना समाहित है और वे अपने संसार को पूर्ण बनाना चाहता है। इसीलिए यह दुनिया, यह अपूर्ण संसार उसको पसंद नहीं है। और इसी प्रकार से लिए फिरता हूँ और दहा करता हूँ, इस लिए फिरता हूँ, दहा करता हूँ, रहा करता हूँ की आवृत्ति से भाषा में प्रवाह है। विद्यार्थियों, अब इस कविता का शेष भाग अगली वीडियो में जल्दी ही आपके सम्मुख लेकर मैं उपस्थित होंगी। धन्यवाद।